खबर आपको दें, अमरीकी सदर का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है, इंतहाई अहम खबर और बड़ी खबर सामने आ रही है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ये ऐलान है। जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, ऐसा कह रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। और हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। ट्रंप की जानिब से कहा गया, अमरीकी सदर का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ये अहम ऐलान है। जरूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है, ऐसा उन्होंने कहा। अमरीकी सदर का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ये ऐलान है और ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये भी कहा गया है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। अमरीकी सदर का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान सामने आया है। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। तो इंतहाई अहम बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया है और ऐसे में उनकी जानिब से ये कहा गया है कि ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है। और हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत उन्होंने करार दी है और साथ साथ ये भी कह दिया है कि ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप नाज़रीन को याद दिलाते रहें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि अगर बातचीत से मसला हल नहीं होता है तो वीकेंड पर इस हफ्ते के आखिर तक एक फौरी बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है। और आज ये अहम तरीन बयान उनकी जानिब से सामने आया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है कि हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है और ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ये अहम तरीन ऐलान है जो कि सामने आया है। और ऐसे में हमने देखा था कि इससे पहले भी दीगर ममालिक की जानिब से भी अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का जब ये बयान सामने आया था कि हफ्ते के आखिर तक एक बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है ईरान के खिलाफ, तो उस पर जो दीगर ममालिक हैं उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा था। और अमरीकी सदर का ये अहम तरीन बयान है और अमरीकी सदर का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ये बयान है जो कि सामने आया है। आपको बताएं कि सऊदी वली अहद का ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले के मंसूबे पर भी तशवीश का इजहार सामने आया था। और अमरीकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता करके ईरान के खिलाफ एक बड़े पैमाने पर मुमकिन हमले के मंसूबे पर तशवीश का इजहार किया था, जिसके बाद हमने देखा कि जो दीगर ममालिक हैं उनकी जानिब से भी तशवीश का इजहार किया जा रहा था। और अपने हुर्मस खुलवाने के लिए कतर की भी सालिसी की कोशिशें जारी हैं। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये भी बताया गया कि ईरान अमेरिका मुज़ाकरात में कुछ पेशरफ का दावा है जो कि अमरीकी मीडिया ने भी किया। और कतरी सालिसों के ईरान अमेरिका और ओमानी हुकाम से कुछ अलग अलग राब्ते हो रहे हैं। तो यानी कि सिफाती सतह पर भी कुछ अहम तरीन राब्ते हो रहे हैं और ऐसे में दीगर ममालिक भी इज़हार तशवीश कर रहे हैं। और इसी तमाम तर तनाजुर में ये एक बड़ी डेवलपमेंट हमें देखने को मिल रही है, एक बड़ा बयान इसे देखने को मिल रहा है, एक अहम बयान इसे देखने को मिल रहा है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का। और ट्रंप की जानिब से कहा गया कि ईरान और इलाकाई ममालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की। मुआहदे में अपना हुर्मस फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है और इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। नाज़रीन को यहाँ पर ये भी याद दिलाते चलें कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जब इससे पहले बयान दिया था, जब उन्होंने कहा था कि हफ्ते के आखिर में ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जिसमें इसराइल भी शामिल होगा, तो इस तनाज़ुर में ये ऐलान बहुत अहम है, बहुत अहमियत का हामिल है। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं, ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है और अमरीकी सदर का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ये अहम तरीन ऐलान है जो सामने आया है। यहाँ पर नाज़रीन को ये भी बताएं कि हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है, ऐसा कह रहे हैं अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुआहदे में आपने हुर्मस फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है और अगर ज़रूरत पड़ी तो तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साथ साथ ये भी कह दिया ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। बहुत अहम बयान है जो कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इस हालिया तनाजुर में
सामने आ रहा है। अमरीकी सदर का ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान सामने आ रहा है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऐसा कह रहे हैं। जिन नाज़रीन हमें अभी ज्वाइन किया उनको बता दें कि एक बहुत ही अहम बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से सामने आया है। अमरीकी सदर ने ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान किया है और हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं। नाज़रीन को यहाँ पर ये बात दोहरा देते हैं कि इससे अब से कुछ रोज़ कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ऐलान किया गया था कि मुमकिन तौर पर अगर मामलात नहीं जो है वो बातचीत से सुलझते हैं तो इस हफ्ते के आखिर तक ईरान के ख़िलाफ़ और ईरान पर एक बड़ी कार्रवाई मुमकिन है जिसमें इसराइल भी शामिल होगा। और इसी तनाजुर में आज का ये बयान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से इंतहाई अहमियत का हामिल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि ईरान पर फौरी हमला मौखर करते हैं और हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से उन्होंने मशरूत करार दी है। नाज़रीन को ये भी बताएं कि मुआहदे में वो कह रहे हैं कि आपने हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है और ईरान और इलाक़ाई ममालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से मशरूत करार दी गई है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से। तो इंतहाई अहम तरीन बयान हालिया तनाजुर में ये सामने आ रहा है कि अमरीकी सदर ने ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान कर दिया है। और जैसे कि इससे पहले भी हमने देखा था कि जब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये बात का ऐलान किया था कि इस हफ्ते के आखिर में कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है जिसमें इसराइल भी शामिल होगा, तो दीगर ममालिक की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया था। और ऐसे में हमने देखा कि सऊदी अरब की जानिब से भी इजहार तशवीश किया गया था और सऊदी वली अहद ने ट्रंप को ईरान पर बड़े हमले के मनसूबे पर तशवीश का इजहार किया था। अमरीकी मीडिया ने ही ये बात रिपोर्ट की थी और जिनके मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से रब्ता करके ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर जो मुमकिन हमले के मनसूबा था उस पर तशवीश का इजहार किया था। साथ साथ नाज़रीन को यहाँ पर यह भी बताएं कि जिस मुआहदे का जिक्र अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं जिसकी वजह से इस कार्रवाई को मनसूख किया गया है, मशरूत करार दिया गया है कि जब तक वो मुआहदा हो जाए तो इस मुआहदे में आपने हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कतर की जानिब से भी सालिसी की कोशिशें जारी है। और अमरीकी मीडिया का ईरान अमरीका मुज़ाकरात में एक पेशरफ का अहम तरीन दावा है जो सामने आ रहा है। कतरी सालिसों के ईरान अमरीका और रोमानी हुकाम से कुछ अलग अलग राब्ते भी हो रहे हैं और इसी तमाम तनाजुर में हम देख रहे हैं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी ये बात कर रहे हैं कि इस मुआहदे को, इस मनसूखी को अब मुआहदे से उन्होंने मशरूत करार दिया है और इस मुआहदे में आपने हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। तो ईरान और इलाक़ाई ममालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। मुआहदे में आपने हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा गया है। और जैसा कि एक एक्स पर उनका जो बयान सामने आया है वो भी आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, जिसमें अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये लिखा है कि हम ईरान पर फौरी हमला मौखर करने का ऐलान करते हैं और हमले की जो मनसूखी है वो फौरी तौर पर जो मुआहदा है उससे मशरूत करार दी गई है। ज़रूरत पड़ने पर तबाहकुन कार्रवाई की अलबत्ता हम सलाहियत रखते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है। इसराइल ने भी हमला मौखर करने पर इत्तफाक किया है। मुआहदे में अपना हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा कहा है। ईरान और इलाक़ाई ममालिक ने हमला मौखर करने की दरख्वास्त की है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कहा जा रहा है। यहाँ पर नाज़रीन को ये बात बताएं कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने पहले ये ऐलान किया था कि इस हफ्ते के आखिर तक अगर बातचीत से मामलात नहीं सुलझते हैं तो इस हफ्ते के आखिर तक कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जा सकती है, ये बात उन्होंने दोहराई थी। और इसी तमाम तर तनाजुर में जिसमें उन्होंने ये बात भी कही थी कि मुमकिन तौर पर अगर इस हफ्ते के आखिर में कोई बड़ी कार्रवाई अमल में लाई जाती तो इसराइल भी शामिल होता। इसी तमाम तर तनाजुर में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान, अहम बयान जो कि इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख रहे हैं, एक्स पर उन्होंने अपने इस बयान में लिखा है कि हम इस कार्रवाई को फ़िलहाल मौखर करते हैं और इस पर जो हमला है ईरान पर फौरी हमला वो मौखर करते हैं और हमले की मनसूखी फौरी मुआहदे से उन्होंने मशरूत करार दी है। और उनकी जानिब से कहा जा रहा है कि आपने हुर्मुज़ के हवाले से उन्होंने कहा है जो कि इंतहाई अहम तरीन नुक्ता होगा इस मुआहदे का कि मुआहदे में अपना हुर्मुज़ फौरी खोलने की तजवीज़ शामिल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जो फौरी तौर पर हमला है ईरान पर इसे हम मौखर करते हैं
اور ساتھ ساتھ اپنے اس ٹویٹ میں انہوں نے اس حوالے سے یہ بات کی ہے، معاہدے کے حوالے سے بات کی ہے کہ آبنہ ہرمز فوری کھولنے کی اس معاہدے میں تجویز شامل ہے۔ انہوں نے لکھا ہے واضح طور پر بولڈ الفاظ میں کہ ٹوٹل اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہرمز، یعنی کہ آبنہ ہرمز فوری طور پر کھولنے کی اور مکمل طور پر اسے کھولنے کی تجویز شامل ہے اس معاہدے میں، جس کا ذکر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کر رہے ہیں۔ ایکس پر انہوں نے یہ لکھا ہے، انتہائی اہم ترین بیان ہے جو کہ سامنے آ رہا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے the country of Israel joins me in this commitment، یعنی کہ اسرائیل نے بھی حملہ مؤخر کرنے پر اتفاق کیا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اس بات کا اشارہ دیا تھا کہ اگر معاملات بات چیت سے حل نہیں ہوتے تو پھر ممکنہ طور پر ہم کسی بڑی کارروائی کی جانب جا سکتے ہیں۔ نمائندہ واشنگٹن سما اسفر امام صاحب نے جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ اسفر صاحب بتائیے گا کہ ایک بہت اہم ترین بیان اوور دا ویکینڈ سامنے آیا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا، جیسے کہ اس سے پہلے انہوں نے اس بات کا اندیشہ ظاہر کیا تھا کہ اگر معاملات بات چیت سے حل نہیں ہوتے تو ممکنہ طور پر اس ہفتے کے آخر میں بڑی کارروائی عمل میں لائی جا سکتی ہے۔ اس حوالے سے کیا ڈیٹیلز ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں، یہی تفصیلات یہی ہیں کہ جو صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر حملے روک کر موقع دیا ہے کہ مذاکرات کے ذریعے معاملات حل ہو جائیں، لیکن ان کا ابھی بھی اصرار یہی ہے کہ جو شرائط ہیں اس کے اوپر عمل درآمد کیا جائے، اور جو کوشش ہے ایران کی آبنہ ہرمز پر کنٹرول کرنے کی، وہ اس کے لیے کسی طرح سے تیار نہیں ہے۔ تو یہ جو اس بار حملے روکنے کا اناؤنسمنٹ تو کیا گیا ہے، لیکن یہ پرماننٹ نہیں ہے، کوئی معاہدہ نہیں ہے، لہذا اس بات کے امکانات موجود ہیں کہ اگر مطلوبہ نتائج ان کو نہیں ملے تو یہ دوبارہ حملے ہو سکتے ہیں۔ اور یہ ایک اپنی طرف سے الٹیمیٹم موجود ہے کہ آبنہ ہرمز پہ گزرنے والے کسی جہاز پر، کسی شپ پر ایران نے کہیں بھی حملہ کیا تو امریکہ دوبارہ ایک بڑے پیمانے پہ وہاں پہ حملہ کر سکتا ہے۔ تو لیکن یہ ابھی یہ سمجھ لیں کہ پوری طرح جنگ بندی کا کوئی معاہدہ بھی نہیں ہے، کشیدگی برقرار ہے، اور اسی دوران ایک یہ عارضی تعطل آیا ہے، اور اس میں کہ جنگ بندی یہ عارضی ہے، اسے مستقل بنیاد پہ نہیں کہہ سکتے۔ اچھا اسفر صاحب، عارضی تعطل تو ہے، آپ چونکہ وہاں پر موجود ہیں تو تھوڑا بتائیے گا کہ وہاں کا تھنک ٹینک کیا رائے رکھتا ہے؟ جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ اگر معاملات الجھتے ہوئے نظر آئیں تو وہ اسٹریٹ آف ہرمز کے معاملے پہ ہی الجھتے ہوئے نظر آئے۔ ایران کی جانب سے کوئی موقف سامنے آ پایا ہے اس تمام تر معاملے پر؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو قطر ہے اس کی جانب سے بھی ثالثی کی کوششیں جاری ہیں اسٹریٹ آف ہرمز کھلوانے سے متعلق۔ دیکھیں، اسٹیٹ آف ہرمز پہ کنٹرول ایران کو پوری طرح کسی طرح بھی اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور یہی سب سے بڑی تنازع کی وجہ ہے۔ لیکن امریکہ کی پوزیشن کمزور ہے اس حوالے سے کہ دیکھیں، جب جنگ شروع ہوئی اس وقت کوئی ایسی صورتحال نہیں تھی کہ آبنہ ہرمز پہ کوئی کنٹرول کر رہا ہو، وہ آزاد تھی پوری دنیا کے لیے۔ جنگ کے نتیجے میں اگر ایران کو اس بات کا پتہ چلا، اسے اندازہ ہوا کہ اس کے پاس ایک بہت بڑی قوت موجود ہے، اس قوت کو استعمال کر کے وہ اپنے مفادات کو تحفظ دے سکتا ہے، تو اس نے اس کو استعمال کیا۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ اگر آبنہ ہرمز کو اوپن کیے بغیر جنگ ختم کر دے تو امریکہ کی پوزیشن عالمی برادری میں بہت زیادہ متاثر ہے۔ تو اس لیے امریکہ کی پوری کوشش ہے کہ جب کسی صورت میں بھی آبنہ ہرمز کو بند نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری طرف ایران کی یہ کوشش ہے کہ اس کو پریشر کو استعمال کر کے وہ جو اپنے مفادات حاصل کرے، خاص کر اس کے جو اثاثے منجمد ہیں اس کو جاری کروایا جائے، اور جس کا وعدہ پہلے امریکہ کی طرف سے کیا جا چکا ہے، لیکن امریکہ نے بھی اپنے وعدے پورے نہیں کیے، اور جنگ کا سلسلہ وہاں پہ جاری رہا، اور اس کے امکانات نہیں ہے کہ اس جنگ سے کہ کوئی فوری نتائج نکلیں گے۔ لہٰذا اس کا حل تو یہی ہے کہ اس کو کسی نہ کسی سطح پہ رکنا ہوگا، پھر کسی وقت میں کسی بات پہ اشتعال ہو کے پھر دوبارہ اس کا آغاز ہو جائے گا۔ تو یہ سلسلہ مجھے لگتا ہے کہ یہ وقت لگے گا، اور یہ اسی طرح سے چلتا رہے گا۔ اور ایران کی اپنی بھی پالیسی یہی ہے کہ وہ کسی طویل عرصے کی جنگ کی منصوبہ بندی کر رہا ہے، اور تاکہ اس خطے میں اپنے دشمن کو اپنے دشمن کو تھکا دے اور وہاں پہ اپنے عملداری کو زیادہ ثابت کر سکے۔
تو ابھی تک ایسا لگتا ہے کہ ایران کو اپنی کامیابی حاصل ہو رہی ہے، عمران کو جو اپنے موقف میں کامیابی حاصل ہو رہی ہے، یا ابھی صدر ٹرمپ نے حملے روکنے کا اعلان کیا ہے. دیکھیں یہ وہ یک طرفہ ہے اور وہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ ایران جو پریشر کی جو ٹیکٹکس ہے وہ کام کر رہی ہے. تو ابھی لیکن اس کے باوجود یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آئندہ بھی امریکہ کی طرف سے مزید حملے نہیں ہوں گے. یہ تو امریکی قیادت واضح کر چکی ہے کہ ایران نے جب کبھی ابنائے ہرمز پہ کسی بھی جہاز پر حملے کرنے کی کوشش کی تو امریکہ ایران پر حملہ ہوگا اور امریکہ بھرپور حملہ کرے گا. تو یہ ایک عارضی تعطل آیا ہے، عارضی طور پہ جنگ بندی کرے کہ یہ سلسلہ قائم رہے اور جنگ کو روکی رہے، لیکن اس کا مستقل حل تو یہی ہے کہ کسی طرح کوئی معاہدے ہو جائیں. صدر ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ انہیں اشارے ملے ہیں کہ وہ کسی معاہدے کی طرف جا سکتے ہیں اور ایران ان کے شرائط کو تسلیم کر سکتا ہے، لیکن اس کے آثار واضح طور پر نہیں ہے کہ کوئی فوری حل ہو سکے. گرچہ پاکستان اور قطر کے دونوں کی طرف سے میڈیشن ہو رہی ہے، بات چیت کا سلسلہ جاری ہے، بیک ڈور ڈپلومیسی بھی چل رہی ہے، لیکن ابھی تک کوئی حتمی صورتحال سامنے نہیں آئی کہ کسی معاہدے کی طرف آگے بڑھ سکے. لیکن آپ دیکھیں، یہ ذہن میں رکھیں کہ اس سے جو پہلے جو ایک انڈرسٹینڈنگ پہ جو دستخط ہوئے تھے وہ ایک انڈرسٹینڈنگ تھے، کوئی معاہدہ نہیں تھا. جی تو یہ بات میں اسی جانب اسفر صاحب آنا چاہ رہی تھی کہ وہ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھے. یہاں پر انہوں نے البتہ اپنے اس ٹویٹ میں اسفر صاحب باقاعدہ ذکر کیا ہے کہ ہم ایک معاہدہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں، جس میں کچھ ذرا آپ اجازت دیجیے گا کچھ نکات میں ذرا ناظرین کی آسانی کے لیے بھی بتا دیتی ہوں جو انہوں نے ٹویٹ سامنے رکھا ہے. اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ایک امیڈیٹ اور کمپلیٹ بیسکلی ٹوٹل اوپننگ آف دا اسٹریٹ آف ہارمز، یعنی کہ اسٹریٹ آف ہارمز کو مکمل طور پر کھولا جائے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے